नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम जानेंगे मंडूक आसन के बारे में, जिसे फ्रॉग पोज भी कहा जाता है। यह आसन हमारे पेट की चर्बी को कम करके पाचन को सुधारने, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को क्योर करने में बहुत ही लाभकारी होता है। इसका नियमित अभ्यास से हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं और पेट की समस्त बीमारियों को क्योर करता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मंडूकासन को सही तरीके से करने का तरीका, करते समय इसके विशेष सावधानियां और इसके जबरदस्त फायदे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मंडूकासन का संपूर्ण अभ्यास। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मंडूकासन के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पैर को फोल्ड करते हुए और पैर के पंजे के ऊपर इस तरह से ऐसे बैठें। दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे सामने रखें, रिलैक्स पोजीशन में। गर्दन स्ट्रेट रखें, कमर स्ट्रेट रखें, रीढ़ को स्ट्रेट रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें और माइंड रिलैक्स करें, बॉडी रिलैक्स करें। इस तरह के पोजीशन में बैठे। इस तरह के पोजीशन में देखें, घुटने को बेंड करते हुए पंजे के ऊपर इस तरह से दोनों पैर के पंजे इस तरह से ऐसे बाहर की तरफ और पंजे के ऊपर ऐसे इस तरह से ऐसे स्ट्रेट बैठे। कमर बिल्कुल सीधा रखें, रीढ़ स्ट्रेट रखें, बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें और नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। इस तरह के पोजीशन। अभी यहां से दोनों हाथ की मुट्ठी को इस तरह से बांधे, दोनों अंगूठे को इस तरफ से अंदर से और चारों उंगलियां बाहर से इस तरह का ऐसे, और दोनों मुट्ठी को इस तरह से ऐसे मिलाएं। इस तरह से ऐसे मिलाएं, देखिए आप। उसके बाद गहरी सांस ले, सांस को छोड़ दे, पूरा पेट को खाली रखें और ये दोनों मुट्ठी को ऐसे नाभि के पास, दोनों तरफ, नाभि के दोनों तरफ, और इस तरह से ऐसे दोनों मुट्ठी को नाभि के दोनों तरफ ऐसे रखते हुए इस तरह का पोजीशन देखें और धीरे धीरे ऐसे गर्दन झुकाते हुए इस तरह से छाती को घुटने के साथ टच करें, गर्दन ऐसे स्ट्रेट रखें, कमर ऐसे स्ट्रेट रखें। 10 से 15 सेकंड तक सांस को होल्ड करें। जिन लोगों से सांस अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। इसी पोजीशन में कम से कम 20 से 25 सेकंड तक रुके और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए इस तरह से वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। एक बार फिर से देखें, इस तरह से ऐसे वज्रासन में बैठे, कमर स्ट्रेट रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, गर्दन ऐसे स्ट्रेट रखें, हाथ को रिलैक्स रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें। यहां से गहरी सांस भरे, सांस को रिलीज कर दे। पेट को बिल्कुल खाली रखें, दोनों मुट्ठी को नाभि के दोनों तरफ ऐसे इस तरह से लगाएं और सांस को होल्ड करते हुए धीरे धीरे ऐसे झुके, इस तरह से छाती को घुटने के साथ ऐसे टच करें, गर्दन ऐसे स्ट्रेट रखें, कमर ऐसे स्ट्रेट रखें। 10 से 15 सेकंड तक सांस को होल्ड करें। जिनसे सांस होल्ड नहीं हो रहा है वो नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं और इसी पोजीशन में 20 से 25 सेकंड तक रुके। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सांस लेते हुए ऊपर उठे और वापस रिलैक्स हो जाएं। इस तरह के पोजीशन में बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें और नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। मंडूकासन का दूसरा भाग, जिसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके लिए ऐसे वज्रासन में बैठे रहेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, गर्दन ऐसे स्ट्रेट रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, माइंड को रिलैक्स करें, बॉडी रिलैक्स करें। यहां से गहरी सांस भरे, सांस को रिलीज कर दे, पूरा पेट खाली रखें।
यहां से दोनों हाथ की हथेली को एक के ऊपर एक रखे, ऐसे इस तरह से एक के ऊपर एक हथेली को इस तरह से ऐसे रखें और इस तरह से ऐसे नाभि के ऊपर ऐसे रखते हुए ऐसे नीचे की तरफ झुके, छाती को घुटने के साथ टच करें, गर्दन को ऐसे स्ट्रेट रखें, सांस को होल्ड रखें 10 से 15 सेकंड तक। जिनसे सांस होल्ड नहीं होता है वो यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। इसी पोजीशन में 20 से 25 सेकंड तक रुकें और फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठे और रिलैक्स हो जाएं। बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। एक बार फिर से देखें, गहरी सांस भरें, सांस को रिलीज कर दे, पेट को खाली रखें, यहां से दोनों हथेली को एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह से ऐसे रखें, हथेली को नाभि के ऊपर रखें और इस तरह से ऐसे धीरे धीरे सांस को होल्ड करते हुए नीचे की तरफ झुकें, छाती को घुटने के साथ टच करें, गर्दन ऐसे स्ट्रेट रखें, सांस को होल्ड करें 10 से 15 सेकंड के लिए। जिनसे सांस होल्ड नहीं होता है वो यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। इसी पोजीशन में 20 से 25 सेकंड तक रुकें और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठे, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें और नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। मंडूक आसन को करते समय हमें कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें कि इस तरह से आप वज्रासन में बैठें, बॉडी और माइंड को बिल्कुल एकदम रिलैक्स रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, कमर को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, गर्दन स्ट्रेट रखें। इस तरह के पोजीशन में बैठें। आप इस तरह से ऐसे झुक करके या इस तरह के ऐसे बैंड हो करके आप न बैठें, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स और बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से ऐसे बैठें। इसमें सांस की गति का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो पेट हमेशा खाली करें, बिल्कुल ऐसे अंदर की जो पेट के अंदर की जो हवा है बिल्कुल उसको बाहर निकालें और पेट को बिल्कुल एकदम खाली रखें। 10 से 15 सेकंड तक जब आप नीचे झुकते हैं तो उसमें सांस को होल्ड करने की कोशिश करें। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसका आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप आराम से 10 से 15 सेकंड के लिए सांस को होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही जब हम ऊपर की तरफ ऐसे उठते हैं तो सांस को अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ उठना है। इसमें हाथ का पोजीशन आप इस तरह से ऐसे अंगूठे को अंदर से और चारों उंगलियां ऊपर से रख करके ऐसे दोनों मुट्ठी को ऐसे बंद करके इस तरह से अगर करते हैं और दोनों मुट्ठी को नाभि के दोनों तरफ रखते हैं तो उसमें विशेष लाभ मिलता है। जिनको इस तरह का करने में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है तो इस तरह से दोनों हथेली को एक के ऊपर एक रख करके ऐसे नाभि के ऊपर रख करके आगे की तरफ झुकने से इसमें भी विशेष लाभ मिलता है। इसका अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से, इसके बीच वाला हिस्सा और निचला हिस्सा सभी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमारे पेट से रिलेटेड समस्त बीमारियां क्योर रहती हैं और यहाँ तक कि इससे बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल क्योर रहता है। अब हम जानते हैं मंडूक आसन को करने से इसके बेहतरीन फायदे के बारे में। इसका नियमित अभ्यास करने से यह डायबिटीज को कंट्रोल करता है। मंडूक आसन करने से हमारे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे कि इंसुलिन सेक्रेशन बेहतर होता है। इसलिए इसे डायबिटीज फ्रेंडली योगा पोज भी माना जाता है। हमारे पेट की चर्बी को कम करता है। पेट पर दबाव पड़ने से बेली फैट, लोअर बेली और बेस्ट फैट कम होता है। डाइजेशन पावर स्ट्रांग रहता है। हमारे पेट की मसल्स मजबूत होती है, जिससे कि डाइजेशन पावर स्ट्रांग रहता है और गैस, कंस्टिपेशन, एसिडिटी और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तनाव और चिंता को दूर करता है, क्योंकि आगे झुकने वाली मुद्रा मन को शांत करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। हमारे जांघों और कूल्हों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हमारे जांघों और कूल्हों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, जिससे हमारे जांघ और कूल्हों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हमारे लीवर और किडनी को एक्टिवेट करता है।
इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से उसमें ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, जिससे उसका वर्किंग कैपेसिटी काफी इंक्रीज हो जाता है और लीवर, किडनी सारे स्वस्थ रहते हैं। इसका नियमित अभ्यास से हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गन्स, जिसमें लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, यूरिन सिस्टम ऑर्गन्स, जिसमें कि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, जिसमें कि प्रोस्टेट और प्रोस्टेट ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। यह एक बहुत ही आसान और उपयोगी आसन है। इसका नियमित अभ्यास करें। जब इसका आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप पहले दिन से ही आप फर्क इसमें देखेंगे। आपको पहले ही दिन से पेट बिल्कुल एकदम रिलैक्स और हल्का फील होगा। पेट के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन मानिए, इसका नियमित अभ्यास से पेट की समस्त बीमारियां क्योर हो जाती हैं। और अगर आपका पेट सही है, पेट के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी सही हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसका नियमित अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।